हैं। और ये सैफ अल मलूक झील जो सतह समुंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, उसका राउंड लगा रहे हैं हम दोस्तों के हमरा। और इस वक्त ये आप अपनी स्क्रीन पर खूबसूरत मनाज़र भी देख सकते हैं कि अंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ ये सैफ अल मलूक झील, और इसके चारों अतराफ ये खूबसूरत सब्ज़ और इस वक्त बर्फ़ भी साइडों पे मौजूद है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये मलका पर्वत जो है ये अभी भी मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढकी हुई है। और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढकी हुई है। और इस पर इसकी जो एलिवेशन बताई जाती है, सतह समुंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है ये मलका पर्वत। और इसके आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नाज़र भी, आसमान पर बादल के टुकड़े मौजूद और इंतहाई खूबसूरत और दीदा से मंजर पेश करते हुए। और ये जो जिस तरह मैंने बताया है आपको कि ये जो झील सैफ अल मलूक है, ये सतह समुंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये खूबसूरत इसके नज़ारे और इंतहाई दीदा ज़ेब मनाज़र और घुड़सवारी का अपना ही एक मज़ा है। बेशतर लोग जो मुल्क के तूलो अर्ज़ से यहाँ पर आते हैं और आकर इस खूबसूरती से खूब महसूस होते हैं। और इसकी चूँकि मलका पर्वत और झील सैफ अल मलूक की एक कहानी है, और यहाँ पर लोग वो उस दास्तान भी सुनाते हैं, तो ये खूबसूरत पानी और इंतहाई दीदा ज़ेब नाज़र ये पेश करती है। ये झील जो है सियाहत से वाबस्ता लोग और सियाहत से शगफ रखने वाले लोग इस झील से बखूबी वाक़फ़ हैं। और मुल्क के तूलो अर्ज़ से लोग यहाँ पर आते हैं और आकर इस की सैर करते हैं। और ये साथ ही चूँकि मलका पर्वत भी है, मलका पर्वत के मतलब ये बताया जाता है कि ये जो परी थी उसके नाम से है। तो इसके मतलब ये भी बताया गया है कि आज दिन तक इसको कोई सर नहीं कर सका। ये 17,000 फीट के करीब इसकी सतह समुंदर से बुलंदी है, लेकिन ये बताया जाता है कि इसको आज तक सर नहीं किया जा सका। बल्कि हमारे ड्राइवर जो अरशद, जिनके साथ हम नारायण से जीप पे यहाँ पर आए हैं, तो उनका ये कहना था कि 2 साल कबल यहाँ पर लाहौर का कोई ओह पैमा इसको सर करते हुए जहाँ बाग भी हुआ है। लेकिन ये इसकी बॉटल नेक रेड जोन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है। मैं अगर फोकस करके आपको क्लियर करके दिखा सकूं तो इसके मतलब बताया जाता है कि लाहौर का एक को पैमा इससे गिर कर जहाँ बाग भी हुआ है। तो ये इंतहाई दीदा ज़ेब और खूबसूरत मनाज़र और आसमान और बादल एक शहर का मंजर पेश कर रहा है। वही वो जादू है जो लोगों को अपने शहर में मुब्तला कर लेता है। और यहाँ पर एक रूहानियत है, एक खूबसूरत मंजर है, इसकी दिलकशी, इसकी रहनाई, इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। और इसी वजह से मुल्क के तूलो अर्ज़ से आने वाले सियाह इस खूबसूरती से महसूस होने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये जो खूबसूरत मंजर है इस झील का। और ये हम एक इसका राउंड मुकम्मल करने के लिए, चूँकि हम दोस्त हैं, तो घुड़सवारी करके इसका राउंड मुकम्मल करेंगे। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि नारायण से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये झील सैफ अल मलूक। और यहाँ पर चूँकि सड़क ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस की वजह से आपको जीप पर सफ़र करना पड़ता है। और जीप के ज़रिए आप यहाँ आते हैं इस झील सैफ अल मलूक पे, और यहाँ पर पहुँच के आप भरपूर एंजॉय करते हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र होते हैं। और मौसम गर्मा के दौरान ही यहाँ पर आया जा सकता है, जबकि मौसम सरमा में यहाँ पर एक्सेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर शदीद बर्फ़ होती है। तो
तो नाज़रीन का जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था कि ये घुड़सवारी का अपना ही एक मज़ा है यहाँ पर चारों तरफ, और ये पानी हर तरफ से इस झील में दाखिल हो रहा है और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती है ये झील जो आप इस वक्त देख सकते हैं। और झीलों में बड़ी शोहरत रखती है पाकिस्तान में झील सैफुल मलूक, और इसकी अलग ही अपनी एक दास्तान है और इसकी खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप है। और ये चारों तरफ से यूँ लगता है कि इसके अंदर से पानी निकल रहा है, लेकिन हकीकत शायद इसके अंदर से भी निकलता होगा, लेकिन चारों अतराफ से इसमें पानी आकर दाखिल हो रहा है। और ये मलका पर्वत की जो स्नो मेल्ट हो रही है वो भी इसी में आती है। ये देख सकते हैं मलका पर्वत जो परी थी उसके नाम से ये मलका पर्वत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ है और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। इस तरफ भी बर्फ़ अभी मौजूद है और हमारे जो मेज़बान थे उनका ये कहना था, और यहाँ पर मुकामी लोगों का ये कहना है कि कल शाम को भी इस मलका पर्वत पे स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई हसीन है यहाँ पर और बड़ी सर्दी और खुनकी महसूस की जा सकती है। इस वक्त भी आसमान पर बादल मुकम्मल तौर पर इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से बादल नमूदार हुए हैं और बड़े गहरे बादल नमूदार होकर ये जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये बारिश का बायस बनते हैं। तो यूजुअली 3-4 बजे का इम्कान भी है आज, चूँकि प्रिडिक्शन भी है, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज बारिश का इम्कान है, तो उसकी वजह से ये मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है और यहाँ पर आने वाले जो सियाह होते हैं वो इस खूबसूरत मौसम से जी भर कर महसूस होते हैं। और यही असल में वो इस इलाका की खूबसूरती और यही इस इलाका की हुस्न और यही इस इलाका की चाशनी, यही इस इलाका की रहनाई है। और ये खूबसूरत तरीन मनाजर झील सैफुल मलूक के आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर बन रही है सर, इंतहाई खूबसूरत मंजर और ये घुड़सवारी का अपना ही एक मज़ा होता है। और इस झील का ये हुस्न अपनी मिसाल आप है। तो अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इजाज़त देने से पहले मैं एक मतलब फिर वो पहाड़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो सतह समुंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और वो मलका पर्वत के नाम से जाना जाता है। और उस वक्त इस वक्त भी वो ये पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढका हुआ है वो पहाड़, और इसकी जो बुलंदी है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 17,000 फीट है। और ये आप देख सकते हैं कि ये झील के चारों तरफ से ये पानी इसमें ये दाखिल हो रहा है। ये देखिए ऊपर से पानी आकर इस झील में दाखिल होता है और यही फिर पानी जमा होते होते ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि ये झील सैफुल मलूक से जाने वाला पानी जो है वो पीछे ऊपर लोलोसर झील है वहाँ से आने वाला पानी, ये बाबूसर टाप से आने वाला पानी जो दरियाए कुल्हार है, ये दरियाए कुल्हार के बनता है। और जो दरियाए कुल्हार का बेस पॉइंट है वो लोलोसर झील है, बल्कि बाबूसर टाप के करीब से वो छोटे छोटे जिस्में नमूदार होते हैं, तो वो मिलते मिलते फिर ये बनते हैं दरियाए कुल्हार बनते हैं। दरियाए कुल्हार पर इस वक्त तकरीबन 4 पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, डैम बन रहे हैं। और ये चाइना के वसावत से पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए यहाँ पर दिन रात काम जारी है, बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर काम हो रहा है। और उसमें 4 डैम ऐसे हैं जिनमें पावर जनरेशन की जाएगी और वो बड़ी तेज़ी के साथ उनका काम भी जारी है। तो ये मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि कुल्हार रिवर जाके मुजफ्फराबाद के मुकाम पर जो 2 दीगर दरिया होते हैं, दरिया झेलम और दरिया नीलम में जाकर शामिल हो जाता है, तो यूँ वो दरिया झेलम फिर आगे कहलाता है। तो दरिया झेलम जाकर पंजाब में पांचनाद में तब्दील हो जाता है, पांचनाद में शामिल हो जाता है। तो ये यहाँ से पानी जाने वाला भी
یہ پنجاب کو سیراب کرتا ہے، اور یہ پانی ایک دن جو اس وقت KPK کے علاقہ ناران میں ہے، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ اسی پانی کو پنجاب میں دیکھ پائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے یہ ایک سرگرد جلتا ہے، اور یہ خوبصورت منظر اور ملکہ پربت کے ہم قریب سے گزرتے ہوئے، اور چاروں طرف برف بھی موجود پہاڑی چوٹیوں پر، اور یہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہم آ گئے ہیں اس وقت جھیل سیف الملوک کے۔ تو اپنے میزبان محمد آفاق عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی ناصر۔